अब ये तो सबसे बेस्ट है, तो ये तो डॉक्टर के पास के लिए कुछ तो छोड़ दो यार। कुछ तो उसके पास रहना चाहिए, है भाई? सब चीज तुम ही कर लोगे। नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। सर सर तुम नीचे बैठो। कोई फाइट नहीं करेगा, समझे? अब मरीज खुश क्यों हो गया? मरीज कहता है फीवर ठीक हो गया मेरा, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं भैया, एक डोज में ठीक कर दिया फीवर, एक खुराक में ठीक कर दिया। तो मरीज वो डॉक्टर साहब का हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है, ठीक है। 90% डॉक्टर्स, समझना इस बात को, 90% डॉक्टर्स फीवर के पेशेंट में ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये बुखार है किस चीज का, ठीक है, किस चीज का फीवर है, नहीं, बस देने से मतलब। तो पता चला उसको मोनोसेप दे दिया, है ना, मेड्रोल दे दिया, बेटनेसोल दे, डेक्सोना, डेक्सोना तो ऐसा चलता पूछो ना, क्योंकि बोतल चढ़ती है, बोतल में डेक्सोना लगा दिया। तो यार स्टेरॉइड तुम दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो वायरस और मल्टीप्लिकेट हो जाएगा, इन्फेक्शन कम कहाँ होगा, इन्फेक्शन तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना? हम चाह रहे हैं कि भैया कि तुरंत मतलब तुरंत तहस नहस हो जाए सब, ठीक है, जल्दी से भगाओ इनको। तो आर्मी को ना भेजकर, है ना, एक एटम बम भेज दिया। ठीक है, एक एटम बम भेज दिया, जाओ भैया, है, रफेल वफेल क्या होता है वो डाल दिया, जाओ भैया। 97.2 ये हमारा टेम्परेचर आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल कह लो, बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? अगर आपको बुखार हुआ है कभी लाइफ टाइम में, ठीक, और बुखार आपका ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, फिर दोबारा बुखार हो जाता है, नहीं, तो अगर ऐसा कंडीशन है, बार बार फ्रिक्वेंटली फीवर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा फीवर का माया जाल, बुखार का माया जाल। पहले हमने शुगर का माया जाल बताया, फिर थायराइड का बताया, और आज हम बताएंगे फीवर का माया जाल। फीवर में भी माया जाल है। माया जाल क्या है फीवर में? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फीवर होता क्या है, ठीक है, माया जाल बताएंगे बाद में, पहले फीवर के बारे में समझते हैं, फीवर होता क्या है, ठीक है। पहले तो जब जानोगे तभी तो उसका निवारण होगा, कारण और उसके बाद निवारण, ठीक है ना। तो क्या होता है फीवर? एक्चुअल में हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी, एनीबॉडी, ठीक है, ये फर्स्ट साइन होता है, ऐसे कह लो एक तरीके से, फर्स्ट सिग्नल जो होता है बॉडी का, बॉडी सिग्नल देती है हमको कि भैया इन्फेक्शन हो गया है, या बैक्टीरिया का, या वायरस का, या किसी और चीज का, ठीक है, पैरासाइट्स का भी हो सकता है, ओके। इन्फेक्शन वाले केस में भी, ठीक, और दूसरा क्या है, मान लिया आपको कहीं चोट लगी है, ठीक है, या शरीर में कहीं गांठ है, गांठ, ठीक, नोडुल्स वगैरह, साइनस वगैरह आपकी बॉडी में कहीं है, ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में कहीं पर हुआ है, तो कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, स्वेलिंग, कहीं पर स्वेलिंग एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है, और एक इन्फेक्शन आपका रीजन है, ठीक, किसी के चोट लग जाती है उस केस में फीवर आ सकता है। और एक तीसरा कारण और है फीवर का, वो कुछ दवाई के साइड इफेक्ट से भी फीवर आ सकता है, रियली, कुछ दवाई के साइड इफेक्ट से फीवर आ सकता है, ठीक है ना। और बाकी जनरल चीजें चलती रहती हैं, मतलब 90% केस में तो फीवर होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, सीधी सी बात। अब क्यों होता है फीवर? टेम्परेचर आ जाता है हमारा जो 99, 100, 101, 102, ठीक है, 103 तक पेशेंट का पहुंच जाता है, ठीक। तो क्यों भाई? क्या कारण है इस बुखार का? हम्म, तो कैसे होता है फीवर बॉडी के अंदर, क्या मैकेनिज्म होती है, इसकी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, एक्चुअली पहली चीज तो ये बताऊं कि फीवर जो होता है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में आता है। हम लोग बुखार होने के पर सब लोग परेशान हो जाते हैं, बुखार हो गया 103, 102, ये समझ लो कि ये बुखार जो होता है ये अच्छे के लिए होता है। कैसे कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फीवर अगर बॉडी में हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए। कैसे अच्छे के लिए हो रहा है? क्योंकि फीवर में क्या होता है, जो इन्फेक्शन आता है, फीवर हमें बता देता है कि कोई इन्फेक्शन आया, बैक्टीरिया का आया, वायरस का आया, किसी चीज का भी आया। तो फीवर क्या होता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है एक तरीके से। टेम्परेचर जो बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि
वो जो बाहर से जो इन्फेक्शन हुआ है उससे फाइट करने के लिए। अब फाइट करने के लिए टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? इसके दो दो मैकेनिज्म समझ सकते हो आप, ठीक है, सीधी बात। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जैसे कि लिम्फोसाइट, ठीक, मोनोसाइट, है ना, टीएलसी बोल देते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। मोस्टली फीवर जब होता है तो टीएलसी या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, तो टीएलसी का ही खेला है इसमें सारा सारा, ठीक है। और टीएलसी का खेला कैसे है उसकी बात करते हैं। जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो मोस्टली लिम्फोसाइट मान के चलो आप, ठीक। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ऐसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करती हैं, जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ गया, वायरस का आ गया, तो वो उस इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया सपोज करो आया है, तो उसको वो किल करने जाती हैं, ठीक है, उसको फाइट करती हैं उससे, और उसको बाहर मारकर बाहर भेजना है उनको। भाई जैसे समझ लो कि हमारा जो शरीर जो होता है एक तरीके से भारत देश की तरह कह लो, इंडिया, और बगल से कोई देश है, पाकिस्तान कह लो या कोई भी कह लो, ठीक है ना, वो आक्रमण कर रहा, अटैक हो गया, ठीक है, किसी देश ने, बाहर के जो सैनिक हैं उन्होंने अटैक कर दिया हमारी वो उस पर, कंट्री पर, तो क्या होता है, बाहर के जो सैनिक हैं जो आ रहे हैं विदेशी, ठीक है, वो तो एक तरीके से बैक्टीरिया मान लो, और हमारे जो जवान हैं जो उनसे फाइट करते हैं, वो एक तरीके से आप जो है लिम्फोसाइट्स मान लो या डब्ल्यूबीसी मान लो, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर फ्रीडम फाइटर, आर आवर फाइटर्स, ओके। तो वो लड़ती हैं, वो क्या करते हैं, वो उस बैक्टीरिया को जाकर किल करेंगे। अब वो किल करने के मामला क्या, अब देखो इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है लंग्स में हो सकता है, नेजल में हो सकता है, आपके हाथ पाँव में कहीं चोट वोट लग जाए तो भी इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन कहीं भी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो क्या होता है कि अब भैया देखो, उसको एकदम जैसे इन्फेक्शन हुआ है तो एकदम से तो उसको पता नहीं चलता, तो क्या होता है, वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो ढूंढती फिरती रहती हैं उसको कि कहाँ है इन्फेक्शन, कहाँ है, बॉडी के अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं। तो क्या होता है, उनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा बहुत तेजी से, ठीक है। अब जब सर्कुलेशन बढ़ेगा उनका, वो ढूंढेंगे साइट, कहाँ पर अटैक हुआ, कहाँ अटैक हुआ, कहाँ अटैक हुआ है, वो अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान ने अटैक करा, कहाँ अटैक करा, अच्छा कहना दिल्ली में अटैक हुआ, चलो भाई दिल्ली चलो, ठीक है, या कहाँ कहीं और हुआ है, ठीक है ना, मान लो मुंबई हो गया तो चलो मुंबई चलो, ठीक है। तो वो ऐसा करके मान लिया लंग्स में हुआ है तो सारा सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसकी तरफ चल देगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या है, वो वाला क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उनका जो डायरेक्शन होगी वो उस तरफ होगी जहां पर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में उसको फाइंड आउट होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए वो पूरा जो ब्लड होता है, पूरे ब्लड में जो है वो इधर उधर डोलती फिरती रहती है, डोलती मतलब चलती फिरती रहती है, ठीक है ना। तो गहमा गहमी हो जाती है बहुत कैडी, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है उनकी, और जब स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर है, आप यहाँ टच करोगे यहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, आप जहाँ भी टच करोगे वहाँ ब्लड वेसल्स है, सब ब्लड वेसल्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स घूम रही हैं और बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। अब जब बताओ तेजी से मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, फ्रिक्शंस होंगी, फ्रिक्शंस होंगी तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का पूरा पूरा जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्यों, उनके जो मूवमेंट की वजह से, ठीक, किसकी मूवमेंट की वजह से, व्हाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट की वजह से। और दूसरा कारण ये है, दूसरा कारण इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल मिल गया कि भैया हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसे कह लो जैसे कि आपका जो मीडिया है ना, तो मीडिया होती है, तो मीडिया क्या करती है, ये बात को, एक बात को दो बात चार बात बना देती है, और क्या होता है भैया पूरे शहर के अंदर या पूरे देश के अंदर जो एकदम से गर्मा गर्मी आ जाती है, माहौल गर्म हो जाता है, क्या माहौल गर्म हो गया, इलेक्शन होते तो माहौल गर्म हो जाता है, फाइट होती है, युद्ध होता है, ठीक है, अटैक होता है तो माहौल गर्म हो जाता है, तो माहौल गर्म कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और ये सैनिक, ठीक है, और ये अच्छे के लिए फाइट करते हैं। अब क्या होता है, अब गलती क्या हो रही है, गलती तो कुछ नहीं हो रही भैया, फाइट कर रहे हैं, उनको मार देंगे, मार मुर के उनको भगा देंगे बैक्टीरिया को, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हमारा शरीर सेफ बच जाएगा, इसका ये मैकेनिज्म है। लेकिन अब वो शरीर तो शरीर है भैया, क्या कर सकते हैं शरीर है, अब वो झेल नहीं पाता भैया टेम्परेचर है, 103 102 100 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर आ जाता तो सोच लेंगे यार आज तो भैया गया भाई गया। अब क्या होएगा भैया, टेम्परेचर सहन नहीं कर पा रहे हम लोग, तो क्या करेंगे, चलो भी चलो टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं एक ही दवाई है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैरासीटामोल,
विभिन्न प्रकार के इसके आयाम हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है, ठीक है। एंटीपायरेटिक की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो पैरासिटामोल सबसे ज्यादा ली जाने वाली दवाई है। तो पैरासिटामोल ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, पैरासिटामोल ने क्या करा भैया, उसने क्या करा, फीवर को डाउन करा, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया। क्यों, कैसे कम करा, दो तरीके से, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है ना, तो कहीं सूजन वूजन स्वेलिंग हो रही है तो उसको लूज कर देगी स्वेलिंग को, तो उससे भी कहा फीवर थोड़ा कम हो जाता है। फीवर कम हो जाता है इससे, पैरासिटामोल से, ठीक है। अब लेकिन एक कहानी और है, ठीक हो गया पैरासिटामोल ले लिया, ठीक है, पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट भी हैं, लीवर पे लोड डालेगा, किडनी पे लोड डालेगा, बहुत सारी समस्याएं, पेट खराब कर देगा, गैस्ट्रिक अल्सर कर देगा, ठीक है ना। पैरासिटामोल लेने के बाद में आजकल क्या करते हैं, दो तरीके के पेशेंट होते हैं। एक तो गूगल वाले, गूगल बाबा जय हो। क्या करते हैं, ये बुखार हो रहा है, ठीक है, एंटीबायोटिक देखते हैं। तो गूगल पे करेंगे, हाँ कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, हाँ भैया फीवर हो रहा है, फीवर विद कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, तो ले ली, उन्होंने बता दी जो एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, ठीक है ना। एजिथ्रोमाइसिन 500 उसने बोल दी गूगल पे, ठीक है, एंटीबायोटिक, और वो उन्होंने जो खा ली। एंटी एलर्जिक भी ले लेंगे, मोन्टिलुकास, लिवोसिट्रिजिन वगैरह कुछ आती है, ठीक है। तो ले ला के वो 2-3 दिन, 2 या 3 दिन देखेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, 2-3 दिन में देखने के बाद क्या होता है, फीवर या तो उतर जाता है, और अगर नहीं उतरता है तो फिर भैया चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। अब गए डॉक्टर साहब के पास, अब है कहानी असली। और डॉक्टर साहब सोचते हैं भैया यू एजिथ्रोमाइसिन लेके तो पहले ही आया, अब मैं से क्या दूं, ना एंटीबायोटिक तो पहले ही लेके आया। अब डॉक्टर साहब या तो मोनोसेफ देते हैं, मोनोसेफ उससे ऊपर की एंटीबायोटिक है, ठीक है। समझ रहे बात को, चौथे दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मोनोसेफ दे दिया, ठीक है। अब डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि भैया कि ऐसा पेशेंट जो तुरंत ठीक हो जाए, ठीक है, तुरंत, तत्काल प्रभाव से। अब तत्काल प्रभाव से ठीक होने का मतलब क्या होता है, अब ऐसे समझ लो जैसे कि अटैक हुआ है पाकिस्तान से भारत पे, ठीक है ना, और हम चाह रहे हैं कि भैया कि तुरंत मतलब तुरंत तहस नहस हो जाए सब, ठीक है, जल्दी से भगाओ इनको। तो आर्मी को ना भेजकर, है ना, एक एटम बम भेज दिया। ठीक है, एक एटम बम भेज दिया, जाओ भैया, है, रफेल वफेल क्या होता है वो डाल दिया, जाओ भैया सीमा पर। अब भैया पाकिस्तान की सीमा पे, मतलब भारत की सीमा पे जो भैया वो मतलब आ रहे हैं अटैक करने के लिए, और हमने जो वहां पर परमाणु बम डाल दिया या जो भी डाल दिया, तो कहाँ उसका नुकसान हमको नहीं होगा क्या, बुरा होगा, ठीक है। सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, और कम से कम 40-50 किलोमीटर के एरिया में तो कवर करेगा ही, ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो इतना एरिया खराब हो जाएगा आपका पूरा, गड़बड़। तो हुआ क्या, हुआ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर क्या करते हैं, 90% डॉक्टर्स, समझना इस बात को, 90% डॉक्टर्स फीवर के पेशेंट में, फीवर का पेशेंट आता है, और एंटीबायोटिक सबसे कॉमन एंटीबायोटिक जो देते हैं वो देते हैं मोनोसेफ। मोनोसेफ आती है, ठीक है, सिफिक्जिम आती है, मोनोसेफ आती है, सिफोडोक्सिम आती है, ठीक, वो चलाते हैं, और ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये बुखार है किस चीज़ का, ठीक है, किस चीज़ का फीवर है, नहीं, बस देने से मतलब, मोनोसेफ दे दिया, और उसके साथ क्या देते हैं, चलाते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है, एलोपैथिक का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है भैया स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होता है, डेक्सोना, बेटनेसोल, मेड्रोल, ये सब स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स एक्चुअल में हमारी दवाइयों की जो कैटेगरी है उसमें सबसे ऊपर आता है स्टीरॉइड्स, ठीक है। वो क्या होता है, पूरी बॉडी जो है स्टीरॉइड्स पे डाल दी जाती है, उस केस में देते हैं जब पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, ठीक है, मोस्टली आईसीयू में पेशेंट भर्ती है तब उसको स्टीरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, उसकी कंडीशन ऐसी होती है वो ऑक्सीजन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो होल्ड नहीं कर पाता, उस केस में मजबूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी स्टीरॉइड पर चली जाती है, तो क्या होता है, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो सप्रेस हो जाते हैं, समझना इस बात को, नॉर्मल फंक्शन सप्रेस हो गई। अब फंक्शन में क्या क्या चीज सप्रेस होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टीरॉइड लेने के बाद में क्या होता है, इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, इम्यूनिटी में आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, सप्रेस हो जाती है, सप्रेस मतलब क्या होता है, स्टीरॉइड की वजह से। स्टीरॉइड कहता है व्हाइट ब्लड सेल्स है, तुम नीचे बैठो, कोई फाइट नहीं करेगा, समझे, नहीं, मतलब हमने अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि नहीं फाइट मत करो, माहौल गर्म है, थोड़ा सा शांत हो जाने दो, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है,
शांत हो जाने दो, फाइट मत करो, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स भैया उसके ऑर्डर मानती हैं स्टीरॉयड का, और स्टीरॉयड के कहने से भैया ठीक है हम शांत बैठ जाते हैं। अब शांत बैठ गई, वाइट ब्लड सेल्स चलना मूव करना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर तुरंत डाउन हो गया, ठीक है। मरीज खुश क्योंकि पेशेंट का फीवर उतर चुका है, एक डोज में फीवर उतर गया, सिंगल डोज में, ठीक है, स्टीरॉयड की सिंगल डोज में फीवर उतर गया। अब मोनोसेप दे, एजिथ्रोमाइसिन दे, मॉक्सी दे, कुछ भी दे, उससे कोई मतलब नहीं, स्टीरॉयड की एक डोज ने आपको बुखार कर दिया। अब मरीज खुश क्यों हो गया, मरीज कहता है फीवर ठीक हो गया मेरा, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं भैया, एक डोज में ठीक कर दिया फीवर, एक खुराक में ठीक कर दिया। तो मरीज वो डॉक्टर साहब का हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है, ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक। अब क्या होता है, मरीज को ये जानकारी नहीं होती कि डॉक्टर ने दवाई कौन सी दी है, ठीक है, 90% केस बता रहा हूँ मैं। अब ये बिल्कुल सच्चाई है ना। अब क्या होता है, पेशेंट जो सोचता है यार स्टीरॉइड, उसे पता ही नहीं स्टीरॉइड का क्या है। अब वो ठीक हो गया, अपनी ड्यूटी वूटी चला गया, 3 दिन बाद उसको क्या होता है, दोबारा से फीवर आता है, 3-4 दिन बाद में, ठीक है ना। और सेम कैटेगरी का फीवर आता है, और पहले आया था 100 डिग्री का, अब 103 डिग्री का आ रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा फीवर दोबारा आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब फिर दोबारा से स्टीरॉयड लिख देंगे, और स्टीरॉयड की डोज बढ़ा देंगे, ठीक है, चलो भैया बेटनेसोल काम नहीं कर रहा तो मेट्रोल दे दो, ठीक। तो स्टीरॉयड की डोज बढ़ गई, बुखार फिर शांत हो जाएगा। अब करने करने में क्या हुआ, गलती क्या हो रही है, गलती ये हो रही है कि भैया कि पेशेंट का फीवर तो बार बार ठीक हो जा रहा, फिर हो जा रहा, 6-10 दिन में, 5 दिन में फिर दोबारा फीवर हो जा रहा, मरीज को पता भी नहीं है, ठीक है। और पता चला पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी हो गई, कैसे, दूसरी बीमारी कैसे होगी, क्यों, क्योंकि जो जो स्टीरॉयड दिया था उसने क्या करा, सेल्स को डाउन करा हमारी, है ना, हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है उनको शांत बैठा दिया, उनको शांत बैठ गए वो, तो क्या हुआ, जो बैक्टीरिया थे वो डबल ट्रिपल हो गए, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है। ऐसा कह लो कि अगर आप अपने सैनिकों को रोक दोगे तो क्या होगा, पाकिस्तानी सैनिक अंदर घुसेंगे नहीं घुसेंगे, हाँ। तो पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अटैक कर रहे हैं, और हमने अपने सैनिकों के हाथ बांध रखे हैं, तो क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होता है, वो जो सैनिक आए थे पाकिस्तान वाले या दूसरे देश वाले, वो हमारी दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन बाद क्या होता, वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता, ठीक है, या बॉडी के अंदर अंदर पहुंच जाता है बिल्कुल सेंटर पे, हम्म। और वो उसके बाद फिर उसको निकालना बड़ा कैड़ा पड़ता है, वो निकलेगा भी नहीं, ठीक है। पता चला, देखा, अगली बार क्या हुआ, टीएलसी जिसकी मैं बात कर रहा था, टीएलसी पेशेंट की बढ़ती जा रही है, 10,000 होगी, 20,000 होगी, 30,000 हो गई, 30,000 पेशेंट की टीएलसी होगी, पेशेंट को एडमिट करना पड़ा आईसीयू में, ठीक, वहाँ और स्टेरॉइड लगाने पड़े मजबूरी में, देखो, एक नॉर्मल फीवर लेकर गया पेशेंट, और 1 महीने बाद में वो आईसीयू में पहुंच गया, नॉर्मल फीवर था, ठीक है, और वो आईसीयू तक पहुंच गया, किसकी वजह से, स्टीरॉइड की वजह से, मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। और मैक्सिमम 90% डॉक्टर्स स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं, और जो मैंने देखा जो जो यूज कर रहा है, ठीक है ना, उसके पास लंबी लाइन लगी पड़ी है क्यों, क्योंकि पेशेंट की साइकोलॉजी होगी ना कि हाँ ये एक डोज में ठीक हो गया, लेकिन मरीज को क्या पता, पेशेंट फिर बाद में कहता है दूसरी बीमारी होगी, उसे पता ही नहीं वो बीमारी चल रही है अंदर से बाद में पता चलता है जब पूरी जांच होती है तो ये है मायाजाल स्टीरॉइड का, ठीक है। तो फीवर वाले केस में ऐसा होता है, इंडिया में तो यही हो रहा है, ठीक है, सब जगह आप आसपास देखना। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तो क्वैक्स पे, ठीक है, गांव में रहते हैं वो लोग ज़्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोट करी, जो ज़्यादा हाई लेवल के डॉक्टर हैं, मतलब जैसे मैं संस्थानों के नाम तो नहीं लूँगा, मतलब बड़े बड़े संस्थानों की जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, वो यूज ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा यूज करते हैं जिनके पास भीड़ है, क्योंकि उनको मरीज को तुरंत आराम देना है, डे वन में आराम देना, क्योंकि अगर आप वो मरीज को आराम नहीं देंगे पहले दिन में, तो पेशेंट क्या होगा, फिर उनके पास दोबारा आएगा नहीं, ठीक है, मरीज की साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए क्या होता है, स्टीरॉयड या तो गांव में चलेगा या बड़े लेवल पे चलेगा, ठीक है ना, और दोनों जगह चलता है, दोनों जगह पेशेंट 2 दिन में ठीक भी होते हैं, और मरीज को जिंदगी भर स्टीरॉयड खाना पड़ता है। और साइड इफेक्ट स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट ऐसे ऐसे हैं कि मरीज को पता ही नहीं, बाद में पता चलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, शुगर बढ़ जाती है, और तो और कमजोरी आ जाती है, कैल्शियम, मतलब मांसपेशी में से कैल्शियम को निचोड़ देता है, बाहर निकाल देता है स्टीरॉइड्स,
कैल्शियम कब की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं, जो मरीज को पता ही नहीं चलता, वो 6 महीने 5 महीने बाद में उसे समझ में आ गया उसके बहुत वीकनेस आ रही है, चला भी नहीं जा रहा उससे, ठीक है ना। और तो और स्टीरॉयड ज़्यादा यूज करने से शुरुआती केस में उसको क्या होता है, मल्टीपल इन्फेक्शन के चांस होते हैं, टीबी तक हो सकता है, समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में। क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी ना, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बाहर से बैक्टीरिया भी आया, वायरस भी आया, सारे सारे आए, ठीक है, सब ने उसको जो अच्छी तरीके से उसकी बाजा बजा दिया उसका, नहीं ना। तो ये होता है भैया स्टीरॉयड का मायाजाल। अब इस मायाजाल से कैसे निकला जाए, मायाजाल तो मैंने बता दिया आपको, और चल रहा है, देख लेना आप, ठीक है ना। और बहुत पेशेंट एक्सपायर हुए हैं इसके चक्कर में। तो ये सब थे स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट जो मैंने बता दिए। और अब कैसे बचा जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि बुखार हो, सब ठीक हो जाएगा, बुखार फीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन स्टीरॉयड फीवर में मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको फीवर में कभी भी स्टीरॉयड नहीं लेना है। स्टीरॉयड सिर्फ और सिर्फ तब लेना है जब आप आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, तो स्टीरॉयड लो, नहीं तो बाय बाय, ठीक है। या फिर कुछ बीमारी ऐसी भी हैं जिनमें स्टीरॉयड की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। मोस्टली कुछ स्किन डिजीज हैं जिसमें स्टीरॉयड की जरूरत पड़ जाती है, तो वो ऑइंटमेंट वगैरह ले सकते हो, टॉपिकल तो ले ही सकते हो, है ना। टॉपिकल ले सकते हो, टॉपिकल कोई वो भाई स्किन पे रहेगा, ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं तो चल जाएगा, लेकिन जो खाने वाली टैबलेट जो होती है वो नुकसान करती है। तो अब कैसे बचा जाए, अब बात करते हैं इसकी फीवर की, ठीक है ना। देखो ऐसा एक्चुअली क्या होता है, फीवर अगर होता है, पहली चीज तो मैं बता चुका हूँ कि फीवर जो होता है अपने भले के लिए होता है, तो उसे थोड़ा सा झेल लो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, फीवर अगर होता है तो पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, और अगर टेम्परेचर आपका रहा 100 तक आ रहा है, 101 तक भी आ रहा है, तो आप नॉर्मल है, आप इसमें मेडिसिन कुछ मत खाओ। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है बॉडी की इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो फाइटर्स हैं वो मजबूत होने चाहिए। अगर हमारे फाइटर्स मजबूत नहीं होंगे तो कैसे फाइट करेंगे, सीधी सी बात। हमारी जो सेना है, जो फौजी आर्मी है, हमारी आर्मी है, हाँ, जो हमारी जो आर्मी है, अगर उसको खाना नहीं दोगे तो वो क्या लड़ेगी, लड़ेगी क्या, नहीं लड़ पाएगी। तो हमारी आर्मी को भोजन जरूर मिलना चाहिए, उनको फूड मिलना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, फीवर जब होता है सबसे पहले पेशेंट की डाइट गड़बड़ हो जाती है। उसको सबसे पहले तो भैया खाने के लिए रोटी बंद कर देते हैं उसकी, रोटी बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं उसका। मतलब एक तरीके से बुखार में एक तो उसका खुद का टेस्ट नहीं बनता पेशेंट का, ऊपर से घर वाले भी कहते हैं भाई नहीं रोटी नहीं खानी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे भैया जो जब तुम तो खाना नहीं दोगे तो उसकी सेल्स कैसे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी उनको लड़ने की, तीसरी बात समझ में नहीं आती है। अरे उनको फाइट करने दो, लेट देम फाइट्स, नहीं, लेट देम फाइट, उनको फाइट करने दीजिए, वो फाइट करने के लायक बनाओ। तो वो कैसे बनेगी, इम्यूनिटी से। तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है ना। और इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी, खान पान से बढ़ती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ जिनसे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, जूस वूस पीना, समझ रहे ना बात को। और आपका जो फल फ्रूट्स खूब खिलाओ जितना हो सके। और ऐसा खाना मत दो जिससे इम्यूनिटी खराब होती है, जैसे जैसे कि आपका फास्ट फूड, ठीक है, ओके। तो ये सब था फीवर का माया जाल। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।